Welcome students. Myself Archana Singh. I am your maths teacher. Now एक 9th क्लास की वीडियो के बाद एक 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। बहुत ही इजी वे में ये चैनल आप लोग को अच्छे से मैथ्स के बारे में, जो मैथ्स फोबिया ख़त्म करने के लिए आप लोग को ये टॉपिक एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हैं। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स क्लास 10th का टॉपिक है ये। और सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए पहले हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में जान जाते हैं थोड़ा सा, कि अ पॉलीगन मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, ऐसा पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है वो हम उसको क्या कहते हैं? ट्राइंगल। ठीक है, दैट इज अ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल आप लोग ने मालूम है कि ट्राइंगल क्या होता है? जो 3 लाइन सेगमेंट्स ये बने हुए हैं, AB साइड, BC, CA, दे आर 3 साइड्स, इसमें 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इट इज़ अ बेसिक। नाउ कॉन्ग्रेंट क्लास 9th में 2 चीज़ पढ़े हैं, एक चीज़ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, दोनों, और अब क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स और ये है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो पहले दोनों वर्ड्स का मतलब ध्यान से देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर। कॉन्ग्रेंट का मतलब डेली लाइफ से हम लोग लेते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब एकदम हूबहू एक जैसा, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं। तो कोई डेली लाइफ का एग्जांपल अगर आपके पास है तो कॉइन्स का ले लीजिए। 1 ईयर में कुछ जो कॉइन्स 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, सबका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो भी है, थिकनेस, सब एक होता है। इट मीन्स दैट टाइप इज कॉन्ग्रेंट। ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट, एकदम सेम, एग्जैक्टली कहीं से भी डिफर नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर एक ही ब्रांड के, एक ही आप लोग पेंसिल बॉक्स देखे होंगे, पेंसिल्स जिसमें रहती है 10 बंडल्स, तो उसकी जो पेंसिल्स आप लोग लेंगे तो सारी पेंसिल्स सब सेम होती हैं, एकदम कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो दैट मीनिंग कॉन्ग्रेंट का मतलब कि एकदम हूबहू एक जैसा। अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में कॉन्ग्रेंट करें, लाइन सेगमेंट के केस में, लाइन सेगमेंट AB, हेयर CD, 2 लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जब उनका मेजरमेंट इक्वल होगा। तो दोनों लाइन सेगमेंट तब कॉन्ग्रेंट होंगे जब उनका मेजरमेंट AB और CD दोनों कितने हैं? 5 सेंटीमीटर का। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट्स हैं। 2 सर्कल्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जब उनका रेडियस इक्वल होगा। सपोज द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, या ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, कॉन्ग्रेंट का मतलब एग्जैक्टली सेम। 2 ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जो सेम, एकदम एग्जैक्टली सेम हो। तो इससे हमें कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब तो क्लियर हो गया कि पूरी तरह से सेम, रिस्पेक्ट ऑफ लेंथ, रिस्पेक्ट ऑफ रेडियस, या ट्राइंगल के बेसिस पे। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, कॉन्ग्रेंट फिगर्स, कि कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट फिगर का मतलब a geometrical figures which have same shape and same size। ऐसे फिगर्स जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो दैट टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर्स। एग्जाम्पल मैंने पहले ही बेसिक में दे दिया आपको। मगर सिमिलर क्या है? जैसे हम लोग कभी डेली लाइफ में कहते हैं अरे वो उसके जैसा लग रहा है, वो उससे सेम हो रहा है, तो सिमिलर इज अ नॉट अ एग्जैक्टली सेम। कॉन्ग्रेंट मतलब हूबहू वैसा, मगर सिमिलर का मतलब वो नहीं होता है। मगर यूजुअल लैंग्वेज में कहते हैं अरे वो सेम है, सिमिलर है। तो सिमिलर में देखिए क्या डिफरेंस आ जाता है। सिमिलर में
अब आप लोग ये दो ट्राइंगल्स देख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि जो ये ट्राइंगल है वो साइज से छोटा है और ये ट्राइंगल है वो साइज में बड़ा है, मगर शेप सेम है, दोनों के शेप्स ट्राइंगल ही है। तो अगर सिमिलर फिगर्स की बात की जाए, सिमिलर फिगर, तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? अ ज्योमेट्रिकल फिगर which have same shape but different size, different size, ये साइज वेरी हो रहा है। ये सिमिलर हम लोग कहेंगे ये ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, मगर साइज वेरी हो गया। वैसे ही अगर हम सर्कल्स में देखें, ये दोनों सिमिलर सर्कल्स हैं, मगर इसमें क्या वेरी हो रहा है? दोनों के रेडियस वेरी हो रहे हैं, मतलब साइज वेरी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। कॉन्ग्रेंट, दैट इज द सेम शेप एंड साइज, सिमिलर, दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज, साइज वेरी करता है। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स में, अब ये फिगर्स के बारे में बताया और हमारा टॉपिक है ट्राइंगल का, तो अब हम ट्राइंगल पे आते हैं। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसलिए अगर आप कह रहे हैं मैम सिमिलर ट्राइंगल है, आप कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के बारे में बता रही हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ओवरऑल जो बच्चे 9th से आते हैं या जो बच्चे 10th में हैं, पूरे दोनों टॉपिक को मिक्स कर देते हैं। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तब तक हमें ये नहीं मालूम चलेगा कि कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग मिक्स कर देंगे। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो दोनों के सिंबल्स भी कुछ सेम है। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में आपने क्लास 9th में 5 रूल्स पढ़े थे। फर्स्ट, SAS, ASA, एंगल साइड, देन RHS एंड SSS। किसी भी ट्राइंगल को अगर हमें कॉन्ग्रेंट करना था तो इन 5 रूल्स या 5 क्राइटेरिया से हम किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करते थे। अगर SAS का फुल फॉर्म, दैट इज अ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ASA दैट इज अ एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, AS एंगल साइड क्राइटेरिया, RHS दैट इज अ राइट हाइपोटेन्यूज साइड, एंड SSS। जल्दी से बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको पीछे वाली सारी चीज़ें याद आ जाए कि अगर दो ट्राइंगल्स के साइड्स इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, ABC एंड DEF, अगर मान लीजिए ये साइड आपका 3 सेंटीमीटर है और ये 4 है, यहाँ पे भी ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और एंगल 60 डिग्री है, तो अगर किसी दो ट्राइंगल्स के 2 साइड्स और एक एंगल्स इक्वल हो तो वो ट्राइंगल SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो जाता है। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। वैसे ही एंगल साइड एंगल में आ जाए, हेयर अगेन ABC, DEF, तो जैसा नाम वैसा काम, ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया, एंगल साइड एंगल, तो वैसा काम, 2 एंगल्स, यहाँ पे बीच में क्या दिख रहा है आपको? साइड, 2 एंगल्स का इंक्लूडेड साइड, मतलब अगर ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये भी 30 है, ये भी 70 है, और इंक्लूडेड साइड दैट इज अ 7 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो 7। तो ये ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट होंगे, ये कौन से रूल से होंगे? एंगल साइड एंगल। नाउ एंगल साइड, that is the angle side, it means angle, 2 angles A, B, C, here 2 angles then side, 2 angles then side, मतलब 2 एंगल्स इक्वल होंगे किसी भी ट्राइंगल की और फिर साइड इक्वल होगी, तो इसे हम कहेंगे दैट इज अ एंगल साइड। SSS
मतलब साइड साइड साइड। तो अब आपको पता चल गया होगा कि साइड 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 क्या था। साइड 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 का मतलब इस ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल है। इट इज सपोज 4, 5, 6. It is a 4 centimeter, it is a 5 centimeter, it is 6 centimeter. Again it is a 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter. इसे शॉर्ट पे में आपको बता रहे हैं कॉन्ग्रेंसी में. And last rule is RHS. It is a RH, R for not a right hand side. Simply हम लोग बोलते हैं LHS left hand side, RHS right hand side. That is not that right hand side. It is a right angle, hypotenuse and one side. कि जिस ट्राइंगल में एक 90 डिग्री हो, मतलब राइट एंगल हो, राइट एंगल के अपोजिट साइड को क्या कहते हैं? दैट इज अ हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड. तो अगर ये इक्वल है तो इसको हम लोग RHS से कॉन्ग्रेंट कहेंगे. तो ये ऑल अबाउट कॉन्ग्रेंट, ये 5 रूल्स आपने क्लास 9th में पढ़े थे. तो इसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि जो आप लोग का पीछे आप लोगों ने छोड़ दिया है उसको एक बार और आप लोग रिमाइंड कर लेंगे. Now what is the sign of congruency? अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो हम उसे लिखते कैसे हैं? तो ये इक्वल टू का साइन करके, दैट इज अ कॉन्ग्रेंसी साइन DEF. तो इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट. ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF. तो ये हो गई पूरा कॉन्ग्रेंट का. नाउ कम टू द टॉपिक, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमिलर ट्राइंगल. सिमिलर ट्राइंगल में भी अब कुछ क्राइटेरियाज हैं. सिमिलर ट्राइंगल में भी कुछ क्राइटेरियाज हैं. जैसे हमने कॉन्ग्रेंसी की 5 क्राइटेरियाज पढ़ी, SAS, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, देन RHS. वैसे ही सिमिलर ट्राइंगल्स में भी क्राइटेरियाज हैं. तो इसमें कितनी क्राइटेरिया पढ़ेंगे? 3. देखिएगा ये सामने जो लिखा है उसके नेमिंग और इसके नेमिंग में कितनी सिमिलैरिटी है. सिमिलर ट्राइंगल्स में भी 3 क्राइटेरियाज हैं. फर्स्ट इज एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल. सेकेंड साइड एंगल साइड. एंड थर्ड दैट इज अ SSS. तो जो 3 रूल्स है, एक एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया और साइड 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 सिमिलरिटी. अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. नाउ इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके. अब एक एक करके हम लोग सिमिलर ट्राइंगल की सारी क्राइटेरियाज पढ़ेंगे. एंगल एंगल और एंगल एंगल. यहाँ पे 2 एंगल एंगल या एंगल 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 क्यों लिखा गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए. एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल, ये हमें मालूम है कि अगर किसी ट्राइंगल के ABC और यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं DEF के 2 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. अगर 2 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा. ये तो आपने पढ़ा ही ना कि अगर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें कि एक एंगल ट्राइंगल्स के सम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ दिस 3 एंगल इज 180 डिग्री. तो अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो यहाँ पे 60 + 70 दैट इज 130. तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा. वैसे इसमें भी तो चाहे उसे एंगल एंगल बोलिए या एंगल एंगल एंगल, बोथ आर सेम प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग एंगल 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 या एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल. तो किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल्स या तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल से अगर इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं. नाउ ये तो मैं रूल बता रही हूँ. जैसे कॉन्ग्रेंसी में आप लोगों ने पढ़ा था कि तीनों साइड्स, अगर 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होते हैं दूसरे ट्राइंगल के क्रॉसपॉन्डिंग साइड से इक्वल होते हैं. तो अब सिमिलरिटी में ऐसा क्या है, उसमें क्या इक्वल होता है? तो इफ
triangles are similar to each other, कब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे? पहला, देयर corresponding angles are equal, पहला पॉइंट. सेकेंड, देयर corresponding sides are proportional. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले ही बताना चाहिए था क्राइटेरिया के, मगर कोई बात नहीं. इसको देखिए, अगर कोई दो ट्राइंगल या कोई दो पॉलीगन सिमिलर है तो क्या, अगर वो सिमिलर है तो क्या फॉलो करेंगे? देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे. इट इज नॉट इक्वल. कॉन्ग्रेंसी में क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते थे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते थे, बट इन द केस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो जो पहला रूल मैंने बताया एंगल का, कि कोई भी ट्राइंगल का दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल से इक्वल हो जाएं या तीन एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीन एंगल से इक्वल हो जाएं तो एंगल रूल से सिमिलर होंगे. तो कॉन्ग्रेंसी का साइन ये बनाया था मैंने. व्हाट इज द साइन ऑफ सिमिलरिटी? साइन ऑफ सिमिलरिटी इज, देखिए, अगर ए बी सी डी ई एफ से सिमिलर है तो इसकी सिमिलरिटी का साइन, दैट इज अ साइन ऑफ सिमिलरिटी, जस्ट लाइक अ वेव. इट इज डी ई एफ. देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है? दैट इज अ साइन ऑफ कॉन्ग्रेंसी. ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में ये साइन यूज करते हैं और सिमिलरिटी में देखिए दोनों में बस इसमें इक्वल टू हटा दिया गया. इक्वल टू क्यों हटा दिया गया ये आप लोग को मालूम है, क्योंकि सिमिलर में क्या होता है, साइज वेरी करती है, बट कॉन्ग्रेंसी में साइज भी सेम रहता है, शेप भी सेम रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन रह गया. लॉजिक से इसीलिए पहले डेफिनेशन मैंने क्लियर किया था कॉन्ग्रेंसी और, तो ये हो गया. तो मैंने बताया कि अगर दो फिगर्स सिमिलर है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. अगर मैंने इसको बताया कि ये सिमिलर है तो आप बताएंगे कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे. ए किसके इक्वल हो गया? एंगल डी के. बी किसके इक्वल हो गया? बी किसके इक्वल हो गया? एंगल ई के. और सी किसके इक्वल हो गया? एंगल एफ के. तो ये पहली वाली लाइन तो मैंने बता दी कि ये अगर सिमिलर है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए. अब सेकेंड लाइन को लिखे हम लोग, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. अब प्रोपोर्शनल को भी लिखने का तरीका देखिए. अगर ए बी किसके प्रोपोर्शनल होगा? ए बी प्रोपोर्शनल टू डी ई, मतलब ए बी अपॉन डी ई. सेकेंड क्या आ गया आपका? दैट इज बी सी. बी सी किसके प्रोपोर्शनल होगा? यहाँ देख लीजिए नेमिंग. तो नेमिंग हमेशा करेक्ट लिखते हैं, चाहे वो सिमिलर ट्राइंगल्स का केस हो चाहे वो कॉन्ग्रेंसी का केस हो. तो बी सी सिमिलर टू ई एफ. थर्ड ए सी डी एफ. तो देखिए जो डेफिनेशन थी हमारे सिमिलर ट्राइंगल की कि ऐसे फिगर्स जिसका शेप सेम है बस साइज वेरी करती है, उसके अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे? जब उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे. तो ये फर्स्ट आपका हो गया, दैट इज अ एंगल क्राइटेरिया. इट इज क्लियर अबाउट दिस एंगल क्राइटेरिया. मगर ये जो कंडीशन है वो हर फिगर, चाहे वो कौन एंगल हो, SAS पढ़ेंगे या SSL, ये सबके लिए फॉलो करेगी. अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर हुआ, कोई ट्राइंगल सिमिलर हो गया किसी भी रूल से, चाहे वो एंगल से हुआ, SAS से होगा या SSS से, वो सब में फॉलो होगा कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. तो एंगल इज अ वेरी सिंपल. यहाँ पे सिर्फ दो एंगल्स के बारे में कहा था. अब हम आते हैं SAS. दैट इज अ, कॉन्ग्रेंसी में तो पढ़ा था साइड एंगल साइड, इसमें क्या है? SAS. दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं,
अगेन ABC एंड DEF। देखिए इसीलिए मैं साइज वेरी करा रही हूँ क्योंकि ये सिमिलर फिगर्स हैं तो साइज वेरी हो सकती है। तो SAS में कैसे हमें मालूम चलेगा, तो इसमें भी आपका है सपोज ये 3 सेंटीमीटर, 3 नहीं लेते हैं इसको, हम लोग 6 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 3, इसको शॉर्ट फिगर बनाते हैं, रुकिए 1 मिनट। DEF दैट इज ABC और DEF ये हो गया सपोज 3, ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 8 और यहाँ मैंने लिखा एंगल 60। अब इससे SAS समझने में आपको थोड़ा इजी होगा। अब यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेंसी तो है नहीं क्योंकि कॉन्ग्रेंसी में 3, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, मगर यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 है। अब SAS क्या होता है, जहाँ पे दो साइड्स का जो रेशियो हो वो प्रोपोर्शनल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। इट मीन्स AB अपॉन DE, देखिए यहाँ पे AB अपॉन DE क्या है 3/6, इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/2। सेकेंड BC अपॉन EF दैट इज 4/8, अगेन 1/2। देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, चाहे वो AB अपॉन DE हुआ चाहे BC अपॉन EF हुआ, दोनों का आंसर 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, ABC एंड DEF, इसमें क्या है AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, बोथ आर इक्वल। और दूसरा एक एंगल दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल E। तो किसी भी ट्राइंगल्स के, दो ट्राइंगल जो सिमिलर है उनके दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए तो ये कौन सा रूल हो जाएगा, साइड एंगल ABC सिमिलर टू DEF by which rule, that is a side angle psi by SAS से सिमिलर हो गया। इट इज क्लियर कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, दोनों साइड्स की वैल्यू क्या है, ये 1/2, देखिए यहाँ पे निकाल दिया मैंने 1/2 और एक एंगल इक्वल है दैट एंगल B इक्वल टू एंगल E, तो इट इज अ 60 डिग्री। तो ऐसे रूल में ABC सिमिलर टू DEF बाय SAS रूल, ठीक है। Now last rule is SSS, that is the last rule, side side side। देखिए फर्स्ट रूल था एंगल एंगल जिसमें दो एंगल्स इक्वल थे, SAS में दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है, एंड लास्ट रूल इज दैट इज अ SSS, साइड साइड साइड्स, मतलब तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। सिमिलरिटी में साइड के केस में हमेशा प्रोपोर्शनल देखा जाता है, कॉन्ग्रेंसी में इक्वल टू देखा जाता है, इसीलिए दोनों के साइन में भी वही डिफरेंस है। मैंने बताया सिमिलरिटी के साइन में हम इक्वल टू नहीं लगाते हैं और कॉन्ग्रेंसी के साइन में इक्वल टू था। नाउ SSS लास्ट रूल, सिमिलरिटी रूल, दैट इज अगेन ABC DEF, टू ट्राइंगल्स, इसको हम लोग ले लेते हैं 4, 8, 6, 12, then 7 and 14, all are in centimeter, ठीक है। अब देखिए AB अपॉन DE, यहाँ आपको देख रहा है AB अपॉन D दैट इज अ 4/8, क्या इसका आंसर आ रहा है 1/2। BC अपॉन EF 6/12, आंसर इज 1/2 again, and last AC upon DF 7/14, 1/2 again। तो यहाँ देखिए सबका आंसर 1/2, 1/2, 1/2, इट मीन्स AB अपॉन DE
BC अपॉन EF एंड लास्ट इज AC अपॉन DF। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इट मीन्स दिस टू ट्राइंगल्स ABC similar to DEF by which rule? By SSS। तो it is a similar by SSS rule। तो दैट अबाउट द 3 रूल्स। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंगल कैसे प्रूव करना है, कोई ट्राइंगल दे देगा आप लोग को, उसमें बोलेगा कौन से रूल से ये सिमिलर हुआ। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 रूल्स एंगल, SAS एंड SSS, हम लोग उस क्वेश्चंस को या प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और इसके प्रूविंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना है। इसी को आप लोग एक बार रिवाइज करिए और सारे क्राइटेरियाज को पढ़िए और दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सीखिए, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स में। आज के लिए बस इतना। आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।